मिडिल ईस्ट जंग का ऐसा मैदान बन गया है जहां से कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी तेजी से भड़क सकती है। यहां आए दिन हो रहे हमलों ने मिडिल ईस्ट में तनाव को इस कदर बढ़ा दिया है कि कब कौन किस पर हमला कर दे ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल होता है। इजरायली फौज दो फ्रंट पर जंग लड़ रही है। आईडीएफ गाजा में हमास के लड़ाकों के साथ भिड़ी है, साथ ही प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्लाह और हूतियों के हमलों का भी सामना कर रही है। एक तरफ यमन का हूती है जो इजरायल की नाक में दम किए हुए है। हूती आए दिन इजरायल की तमाम धमकियों को हवा में उड़ाकर उस पर जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। अब इसी कड़ी में लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी इजरायल को आंख दिखाई है। जी हां, मुहर्रम के मौके पर लेबनान में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि लेबनानी लोग कभी भी इजरायल के सामने आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख कासिम ने कहा कि लेबनानी लोगों का रास्ता इमाम हुसैन की शिक्षाओं पर आधारित है, बलिदान और सम्मान का है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इजरायल के साथ समझौता करना अपमान है और हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। आखिर क्या है इस बयान के पीछे की वजह और क्यों हो रहा है लेबनान में इतना बड़ा सियासी बवाल? शेख नईम कासिम का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इजरायल ने हिजबुल्लाह पर दबाव डाला है कि वो अपने हथियार छोड़ दे और पिछले साल नवंबर में हुए गाजा युद्ध के समझौते का पालन करे। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायल खुद इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। शेख नईम कासिम ने साफ शब्दों में कहा कि इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करना हमारे लिए अपमान जैसा है। हम अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए हर कीमत पर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि केवल लेबनानी सरकार को हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए और हिजबुल्लाह अपनी ताकत को कमजोर नहीं होने देगा। इस बयान ने लेबनान में सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह, जो लेबनान की एक प्रमुख सशस्त्र और राजनीतिक ताकत है, लंबे समय से इजरायल के खिलाफ अपनी मजबूत स्थिति के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार अमेरिका और इजरायल के दबाव के बीच हिजबुल्लाह का ये रुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह का ये कड़ा रुख लेबनान को एक नए संकट में डाल देगा या फिर ये इजरायल और अमेरिका के पीछे हटने पर मजबूर करेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए कड़क को सब्सक्राइब करें।